अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टोटकों के बारे में बताऊंगा जिनको आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना पसंद करते हैं या फिर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट साथ साथ मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अजवाइन। पिसी हुई अजवाइन आधा चमचा में ज़रा सा नमक मिलाकर खाने से या फाँकने से दांत खटखटाना बंद हो जाता है। नंबर 2, सर की खुश्की। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ख़वातीन व हज़रात को सर की खुश्की का सामना रहता है, जिसके इलाज की खातिर तरह के शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको भी यही मसला दरपेश है तो बाज़ार से रोगन कद्दू ख़रीद लें और इससे सर की अच्छी तरह मालिश करें। इसके अलावा आप दूध में रोगन कद्दू का 1 चमचा डालकर इस्तेमाल किया करें। इससे न सिर्फ खुश्की का खात्मा होगा बल्कि ये दिल की धड़कन को भी मामूल पर रखने के लिए मुफीद नुस्खा है। नंबर 3, दांत का दर्द और कद्दू। अगर आप भी इस सूरत हाल से दो चार हैं तो कद्दू का गूदा 5 तोले और लहसुन 1 तोला लेकर दोनों को एक सेर पानी में डालकर खूब अच्छी तरह पकाएं। जब गूदा आधा जल जाए तो इस नीम गर्म पानी से कुलियां करें, दर्द गायब हो जाएगा। नंबर 4, हलक का वर्म। आवाज़ का बैठ जाना मामूल की शिकायत है जो किसी को भी हो सकती है। इससे छुटकारे के लिए कद्दू नीम गर्म पानी से गरारे करें। इसके अलावा ये टोटका खनाक जैसी तकलीफ़ में भी राहत का बास बनता है। नंबर 5, होंठों की दरारें। अगर होंठों पर दरारें पड़ जाएं तो इन पर कच्चे पपीते की काशें मलें। नंबर 6, चेहरा शादाब। अगर आपका चेहरा मैला और गिर्द से उठा हुआ नज़र आता हो तो चेहरे पर गाजर को बारीक पीसकर इसका लेप कम से कम आधा घंटा लगे रहने दें। इसके बाद ठंडे पानी से धो लें, चेहरा शादाब नज़र आएगा। नंबर 7, चेहरे की सूजन। अगर चेहरे पर सूजन और कील निकलने के निशानात नज़र आएँ तो इन पर एक रुई को ठंडे दूध में भिगोकर मुतासरा जगह पर रखें या फिर ताज़ी पीली नाशपाती का टुकड़ा काटकर कम से कम 10 मिनट तक रखें, निशानात दूर हो जाएंगे। नंबर 8, फूली पलकें। अगर काम की ज़्यादती या कंप्यूटर टीवी के नज़दीक से काफ़ी देर तक देखने से आपकी पलकें फूली फूली नज़र आएँ तो 2 चाय के टी बैग की चाय बना लें, चाय पी लें और इनके इस्तेमाल शुदा बैग खूब अच्छी तरह ठंडा कर लें। अब इनको थोड़ी देर आंखों पर रखें, पलकें अपनी असली हालत पर आ जाएंगी। नंबर 9, पाए बनाने का तरीका। घरों में पाए पकाने से सिर्फ इसलिए गुरेज किया जाता है कि इनकी सफाई बेहद दुश्वार काम है। यहाँ एक पेशे खिदमत है जिसकी मदद से आप इस काम को काफ़ी हद तक आसान बना सकती हैं। एक खुले मुंह वाली देगची लें। इसमें पानी इतना डालें कि देगची मुंह तक भर जाए। पानी को धीमी आंच पर चूल्हे पर रखकर अच्छी तरह से उबालिए। एक उबाले आने पर चूल्हे से उतार लें और इसमें पाए डालकर भिगो दें। फिर पाए निकालकर छुरी से साफ़ करें। हैरानकुन हद तक पाए जल्द और आसानी से साफ़ हो जाएंगे। नंबर 10, पाए की बदबू से निजात। अक्सर लोग पाए की बदबू की वजह से इसे पकाने से घबराते हैं, लेकिन अगर आप पाए पकाते वक्त इसमें थोड़ा सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी और लौंग डालें तो घर में नागवार सी महक नहीं आएगी और पाए भी मज़ेदार बनेंगे। नंबर 11, मुर्गी की बू को ख़त्म करना। मुर्गी की बू अगर सालन से गायब करना मकसूद हो तो पकाने से थोड़ी देर कबल पानी में मीठे सोडे का आधा चमचा मिलाकर गोश्त को इसमें के लिए भीगा रहने दें। बदबू ख़त्म हो जाएगी और मज़ेदार पकेगी। नंबर 12, बिजली के ओवन की सफाई। बिजली के ओवन में कोई चीज़ या केक वगैरह बेक किया जाए तो सतह पर कुछ ना कुछ ज़र्रात वगैरह गिरने से कुछ अरसे बाद ओवन खासा गंदा दिखाई देने लगता है। इसे साफ़ रखने के लिए बाज़ार में एलुमिनियम फॉइल मिलता है, वो बिछा दिया करें। जब कभी ये गंदा हो जाए तो इसे निकाल कर नया बिछा दिया करें। इस तरह ओवन की सतह साफ़ रहेगी और आपको इसे साफ़ करने की तरद्दुद भी नहीं करना पड़ेगी। नंबर 13, फ्रिज की नागवार बू। फ्रिज को खाली करने के बाद जब काफ़ी दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो इसमें नागवार आने लगती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि चलते हुए फ्रिज में कोई तेज़ बू वाली चीज़ रखने से भी सारी चीज़ों और पानी में इसी चीज़ की बू आने लगती है। खरबूजे की बू तो ख़ास तौर पर दूध और पानी में फ़ौरन आ जाती है। इन सारे मसलों का हल ये है कि फ्रिज के शेल्फ पर कागज़ के टुकड़े रख कर इस पर लकड़ी का अनजला कोयला रख दें, किसी चीज़ की भी बू नहीं आएगी। डीप फ्रीज़र में भी कोयला रख दें तो कभी कभी खानों में जो अमोनिया की बूसी आने लगती है वो नहीं आएगी। नंबर 14, नए चावल पकाने का तरीका। नए चावल भिगोने से कबल चावल साफ़ करके खुश्क चावल को हाथों में पकाने का तेल लगाकर मसलना चाहिए। तेल ज़्यादा ना लगाएं। फिर चावल भिगो कर रखें और जब दोकनी रह जाए तो दम दे दें।
जी, तो कैसे लगी आपको आज की ये वीडियो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट साथ साथ मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।